जेएनयू में पढ़ने वाले ऐसे छात्र हैं, उन्होंने तोड़ने का काम किया। सिर्फ धार्मिक बातें करके आप इस देश की जनता को बरगला नहीं सकते हैं। हर समय हिसाब मांगी है, बेरोजगारी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो इस समाज की बेहतरी के लिए खड़े हैं। दिल्ली के युवा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामने और हमारे साथ कुछ छात्र यहां मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव तो हो ही रहा है, स्टार्ट हो चुका है, तैयारियां हो रही है, लेकिन दिल्ली की बात करते हैं। जो दिल्ली की 7 सीटों की बात करते हैं उसमें से एक सीट जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां 2 बार से एमपी रह चुके मनोज तिवारी हैं और उनके सामने इस बार कांग्रेस के यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं। तो इसको लेके हम यहाँ जेएनयू पहुंचे और यहाँ के छात्रों से हम बात करेंगे। जो कन्हैया कुमार जिनको कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या वो इस बार बीजेपी पे भारी पड़ सकते हैं? क्योंकि पूर्वांचली दोनों ही है, कन्हैया भी है, मनोज तिवारी भी है। तो इसको लेकर हम बात करते हैं। यहाँ मौजूद है हमारे साथ सर, आपका क्या नाम है? धनंजय। धनंजय जी, चुनावी माहौल तो है, आप जानते ही हैं, पूरा चल रहा है। और दिल्ली की बात करते हैं तो 25 मई को वोटिंग होना है और 4 को पता चल जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। तो इसको लेके तो बात करेंगे। साथ में अभी जो नॉर्थ ईस्ट में मामला गर्म सा लग रहा है, क्योंकि पूर्वांचली दोनों हैं, मनोज तिवारी भी 2 बार एमपी रह चुके हैं जी को। तो क्या लगता है, कन्हैया जी कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाले मनोज तिवारी? बिल्कुल भारी पड़ेंगे कन्हैया कुमार। और ऐसी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ बीजेपी 10 सालों से छात्रों और युवाओं को छल रही है। इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के युवा, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के तमाम लोग ऐसे शख्स को चुनेंगे जो उनके लिए हमेशा से खड़ा रहा, उनकी आवाज बना रहा है। और देखिए ना, कन्हैया कुमार जब जेएनयू के प्रेसिडेंट भी रहे, तब भी भाजपा का दमन उन पे रहा। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है कि जेएनयू का एक छात्र यहाँ लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए कि बिहार में भी, नालंदा में भी संदीप सौरभ लड़ रहे हैं भाकपा माले से, वो भी जेएनयू के महासचिव रहे हैं, आईसा के महासचिव रहे हैं। और ऐसी आवाजें जो पुरजोर आवाजें हैं कि जो हर समय लड़ने के लिए और हर समय छात्रों और युवाओं की बात करने के लिए, फेलोशिप के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी रही है सड़कों पे, कह लीजिए। और सरकार से हर समय हिसाब मांगी है कि आपने छात्रों और युवाओं के साथ क्या किया। तो इनके पास ऐसे जो एमपी बनेंगे, कन्हैया कुमार जो एमपी बनने वाले हैं, संदीप सौरभ जो एमपी बनने वाले हैं, और ऐसे और भी जो युवा एमपी बनने वाले हैं, कि जिनके पास कह लीजिए कि एक पॉलिसी है दिमाग में कि वो बदल सकते हैं चीजों को, चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और ऐसे लोग इस बार जरूर जीतेंगे और पूरी ताकत के साथ जीतेंगे। आप एमपी बनने की बात कर रहे हैं, बातों में आप कह रहे हैं कि 100% जीत मुमकिन है, आप इस तरह से दर्शा रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2 बार से जो सीटिंग एमपी रह चुके मनोज तिवारी, उनकी हार होने वाली है क्या? जिस तरह से देखिए ना, पूरी सरकार ने धोखा दिया है हमें, जिस तरह से पूरी सरकार ने छलावा किया है हमारे साथ, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, रोजगार के नाम पर किसानों पर दमन करके, मजदूरों पर दमन करके, महिलाओं के साथ हर वक्त में यहाँ पे देखिए कि जुल्म ढाए गए हैं। और यही सरकार है ना जो कठुआ में रेप करती है, यही सरकार है जो आप देख लीजिए कि असम में दंगे करवाती है, दिल्ली में दंगे करवाती है। तो इसके खिलाफ इस देश का जो तरक्की पसंद लोग हैं, इस समाज के जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो चाहते हैं समाज को बचाना, संविधान को बचाना, देश को बचाना, देश को बेहतर करना, वो तो इंडिया गठबंधन के साथ है, वो कन्हैया कुमार के साथ है, वो संदीप सौरभ के साथ है। यही तो लड़ाई है आज की। और ऐसे ये एमपी जो 2 बार से रहे हैं, मनोज तिवारी, क्या किया इन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए, सबको मालूम है। इन्होंने हर समय जो दंगा करने वाले लोग हैं उनका समर्थन किया है, हर समय ऐसे लोगों के साथ खड़े रहे हैं कि जो समाज को पीछे ढकेलने वाले लोग हैं हर समय, और उसके साथ हमेशा से रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो जनता चुनने वाली नहीं है इस बार। 10 साल का पूरा लेखा जोखा उनकी हार में तब्दील होगा। अगर मैं कन्हैया कुमार की बात करूं तो जेएनयू में पढ़े हैं, आपने देखा किस तरह के हैं। अगर उनका पर्सनल व्यवहार, पर्सनल हाव भाव की बात करें तो क्या उससे लोगों को असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जेएनयू में काम तो अभी उन्होंने किया नहीं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जेएनयू में पढ़ने वाले तमाम छात्र समाज के बेहतरी के बारे में सोचते हैं। जेएनयू में पढ़ने वाले ऐसे छात्र हैं कि जो हर समय, आप देखिएगा कि चुनाव भी यहाँ होता है तो देश भर के मुद्दों पर होते हैं। देश भर के जो मुद्दे हैं उस पर लोग बात करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, उस पर डिसेंट करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो एक लोकतांत्रिक व्यवहार जेएनयू देता है। एक लोकतंत्र में किस तरह से एक नागरिक को होना चाहिए, उसकी शुरुआती ट्रेनिंग आप कह लीजिए कि जेएनयू उसमें मतलब बेहतर ट्रेनिंग देता है।
और यही है कि चुनाव तो सब कोई पहली बार लड़ता है, कौन है कि सीधे दूसरी बार लड़ा है चुनाव, तो पहली बार लड़ेंगे। हालांकि कहने का मतलब कि राजनीति में तो थे, लेकिन ये दूसरी बार भी हालांकि चुनाव लड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये भी है कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जीत रहे हैं। पहले बेगूसराय से उनका नाम आया था। बिल्कुल, बेगूसराय से सीपीआई लड़ रही है इंडिया गठबंधन से, वहाँ के जो कैंडिडेट होंगे वो भी हमारे लिए एक बेहतर, हम उनके समर्थन में भी रहेंगे। और जेएनयू का तमाम छात्र, आप कह लीजिए कि इस बार चुनाव प्रचार में जाएगा और हर एक जो ऐसे युवा है जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जेएनयू का हर एक छात्र की एक जिम्मेदारी है कि इस सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, जो फासिस्ट सरकार है, जो हर समय दमनकारी नीति अपनाई है, इसके खिलाफ तो हम बोलने जाएंगे और लड़ने जाएंगे। पार्टी पे या कन्हैया कुमार को वोट मिलेगा? इंडिया गठबंधन, कन्हैया कुमार पे, संदीप सौरभ पे और ऐसे तमाम तरक्की पसंद लोग जो इस समाज की बेहतरी के लिए खड़े हैं, उनके लिए। शुक्रिया। और भी लोग हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं श्रेयस। जी। आप चुनावी माहौल तो चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं लगातार, तो आप इसको लेके क्या देखते हैं? मुझे तो लगता है कि देश में जिस तरीके से एजुकेशन पे हमला है, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमको सबसे पहला हम फील करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में फंड नहीं आता है। यूजीसी का 60% पैसा ही सरकार काट लेती है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ये लोग रोक लेते हैं। तो इस मुद्दे को लेके जो है, और जो देश में और तमाम चीजें चल रही हैं, किसानों का मुद्दा भी है, तो इसको लेके इंडिया गठबंधन इस बार सपोर्ट में लोग वोट करेंगे और ये फासीवादी सरकार को बदलेंगे, क्योंकि सबने देखा है कि ये सरकार ने किस तरीके से कोई भी पॉलिसीज को लेके कोई इनकी पॉलिसीज कुछ खास सपोर्ट में नहीं रही हैं बच्चों के, ना स्टूडेंट्स के सपोर्ट में रही, ना फार्मर के सपोर्ट में रही हैं। हमको वो किसान आंदोलन में भी दिखा, हम खुद जेएनयू में रह के फील करते हैं कि हमारे को ये सरकार यहाँ से पैसा नहीं भेजती। हमको लगता है कि कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जीतेंगे और इंडिया को वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगा इस बार युवा को मौका मिलेगा। जी, युवा को मौका मिलेगा। युवा क्योंकि मुद्दे की बात करेंगे, इसलिए उनको मौका मिलेगा। सिर्फ धार्मिक बातें करके आप इस देश की जनता को बरगला नहीं सकते हैं। आप हमेशा धार्मिक बातें करके मछली किसने खाई, कौन कब मटन खाए, तो ये इससे नहीं देश चलता है। आपने कितना परसेंट मछली की बात की, बिहार पहुंच गया आप? हाँ, पहुंच गया, क्योंकि वो पूरा देश भर में फैला रहे हैं ना। अब तो फ्रूट खा रहे हैं ना वो। नहीं, वो कुछ भी खाएं, इससे संस्कृति है, सब अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग इस देश की यही खूबसूरती है कि किसी के खाने पे कमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि इस देश की संस्कृति यही है कि हर 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है, पहनावा चेंज हो जाता है, खाना बदल जाता है। यही बीजेपी केरला में तो कुछ नहीं बोल पाती है, नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ नहीं बोल पाती है खाने पे, लेकिन वही है कि जहाँ उत्तर भारत में अपना इस तरह की बयानबाजी करती है खाने पर लोगों को, तो खाने को कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन किस तरह से, कौन टोपी लगा रहा है, कौन दाढ़ी रख रहा है, और यही गृह मंत्री है कि कपड़ों से पहचाना जाएगा, प्रधानमंत्री बोलते कपड़ों से पहचाना जाएगा। ऐसे लोगों को तो हमें नहीं चुनना है, हमें चुनना है ऐसे लोगों को कि जो इस देश की जो कह लीजिए कि सामाजिक एक बेहतर ढांचा है, जो संविधान के दम पर चलता है, उसको और मजबूत बनाए, उसको और बेहतर करे। ऐसे लोग हमें चुनना है इस बार, और इंडिया गठबंधन है। दोबारा आपसे बात करेंगे। तो इस बार जो चुनावी माहौल तो चल रहा है, अमूमन देखा जाता है कि सभी पार्टियां प्रचार प्रसार करती है, तो यहाँ जेएनयू की बात करें तो किस तरह का माहौल है? जेएनयू में इस सरकार को लेकर काफी डिसेंट है प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट में लोग इनसे खुश नहीं है। सब देखते हैं, ये हमारे जेएनयू से जब इलेक्शन हुआ था तो इसमें भी देखा था कि इनके जो लोग हैं जो मारपीट करते हैं, उनको यहाँ के बच्चों ने नहीं चुना था। इनके लोग जो सिर्फ कम्युनल बातें करते हो, वो बच्चों ने नहीं चुना था। यहाँ के बच्चों ने चुना कि जेएनयू का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, हमारा एजुकेशन सही हो। तो ये सिर्फ आवाज सिर्फ जेएनयू की नहीं है, पूरे इंडिया की आज आवाज है, और ये रेलेवेंट है। ये सिर्फ हमको नहीं, आपको भी दिखता है, सबको दिखता है। और जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, उनको ये देश नहीं चुनता। देश बाबा साहब, अभी 2 दिन पहले लोग बाबा साहब पे माला चढ़ा रहे थे, आज कल उनका संविधान बदलने की बात करेंगे तो देश उनको नहीं चुनेगा। यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, मनोज तिवारी, और 2 बार से एमपी भी रह चुके हैं, तो क्या उन पे कन्हैया जी भारी पड़ने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो मुद्दों की बात करेंगे, वो उनकी बात करेंगे जिनको रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन दोनों तो पूर्वांचली हैं। देखिए, पूर्वांचली हो या कहीं से भी हो, मुद्दे की बात जो करेगा, जो देश की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, वही जीतेगा। आज भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े पॉट होल्स, बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे रोड पे। मनोज कुमार जी उनकी बात तो नहीं करते। मनोज कुमार जी सिर्फ राम का एक धारणा पहना के लोगों से वोट तो नहीं ले सकते।
आप 2 बार से एमपी रहे, आपने क्या काम किया? आप अपना बताइए, फिर आप एक व्हाइट पेपर जारी करिए आपने क्या काम किया। आपने वो तो नहीं किया अभी तक। तो लोग मुद्दे पे वोट करेंगे, मुद्दा यही होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए, यानी इस बार इस बार कन्हैया कुमार, यानी इस बार इंडिया गठबंधन, इस मुद्दे की बात है, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आपको क्या लगता है? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं यहाँ एसएल से लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट है। स्टूडेंट हूँ। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल में? गर्म तो है पूरा दिल्ली समेत पूरा देश, जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ कुछ विशेष जगह है जहाँ पे कुछ ज्यादा ही चुनावी माहौल बना हुआ है, काफी गर्म है। हाँ, जैसे कि आपने ही बताया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी आमने सामने हैं, तो ये क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि दोनों पूर्वांचली हैं, वो सुपर स्टार हैं भोजपुरी के, और कन्हैया कुमार भी स्टार बन चुके हैं काफी पहले से, हाँ वो तो और जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो इसको लेकर पूरे देश में उनको चल रहा था। पहले तो बेगूसराय से वो प्रत्याशी बन रहे थे, लेकिन अब वापस उनको वो यहाँ दिल्ली भेज दिया गया। उस पर क्या कहना चाहिए? इस पे यही है कि वो मतलब चुनाव कहीं से लड़े, बस ये है कि वो राजनीति, विकास की राजनीति की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि देश किस तरह से आगे बढ़े, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है मनोज तिवारी, वो सिर्फ धर्म के नाम पे या फिर जैसे इसने भी बताया कि बिहार में जो राजनीति चल रही है कि मछली किसने खाई, मटन किसने खाया, आप देख रहे हैं कि इसमें मछली किसने खाया? तेजस्वी यादव ने खाया था। मैंने वो वीडियो देखा था, लेकिन बात ये कि उस पे आप, काफी वायरल हो रही हाँ मैंने देखा था, उस पे 10-10 12-12 उस पे डिबेट किए जा रहे हैं। न्यूज चैनल ने ये डिबेट नहीं किया कि आपने शिक्षा पे अपने शिक्षा के लिए क्या काम किया। यूजीसी के 61% फंड खत्म हो गई और उस पे किसी ने डिबेट ही नहीं किया। तो हमारा ये कि वो युवा है और जो युवाओं है उनको अपनी शिक्षा पे चाहिए, उनको अपनी शिक्षा के लिए बढ़ावा देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जेएनयू में इसकी 87% जो फंड है वो कम की जाती है। यहाँ पे हेफा लोन लेना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो इन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, इन मुद्दों पे वोट करना चाहिए, लेकिन इस पे वोट हो ही नहीं रहा है। आईएलए की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था जो पढ़े लिखे हुआ है 85% से ज्यादा वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो बेरोजगारी पे बात ना हो रही है, बात सिर्फ इस पे होती है कि राम मंदिर, भारत पाकिस्तान, कश्मीर, इन सब बातों, इन सब मुद्दों पे सारी चीजें खत्म हो जाती है। इसको लेकर क्या लगता है कि इस बार बदलाव होनी चाहिए? एकदम मौजूदा बदलाव जो सरकार है उसको बैक होना चाहिए, और जो आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य जो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं इसमें गठबंधन में, ये इस बार जीतने वाली है क्या? हाँ, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कुछ नहीं है, वो तो 400 पार खुद करने वाली अरे तो वो सिर्फ वो लोगों को पहले से ये दिखा देना चाहती है कि उसकी पावर कितनी है। लोग जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन लोगों को लगता है कि ये जीत जाएगा तो लोग उसी पार्टी को वोट कर देते हैं। बात बस उसी पे हो रही है। जो असली मुद्दे हैं वो इन बातों में बस छुप के रह जाता है कि 400 पार के बस रट लगाए जा रहे मीडिया चैनल्स। और जो मुद्दे हैं लोगों का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जीडीपी ग्रोथ का, अभी आपने देखा रुपया का जो डिवैल्यूएशन कितना हुआ, उस पे बात ही नहीं हो रही है, बस 400 पार की बात हो रही है। और तो बात ये है कि ये सब बस लोगों को बस मुद्दा भटकाने का एक तरीका है कि ताकि असली मुद्दे हैं वो छुप जाए इसमें। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे है कि ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मनोज तिवारी प्रेजेंट में पहले भी रह चुके हैं 2 बार से, अब कन्हैया कुमार आए हैं, तो कन्हैया कुमार को किस बेस पे वहां की जनता वोट करेगी? कन्हैया, ये इंडिया गठबंधन को लेके या कन्हैया कुमार का भी कुछ है? इंडिया गठबंधन को लेके तो है ही, और कन्हैया कुमार का ये कि उनका हमने उनके देखे भाषण देखे या फिर उनका चरित्र देखा, या फिर वो जेएनयू एसयू के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो यहाँ पे हमने लोगों से सुना है उनका चरित्र कैसा, उनका कैरेक्टर कैसा है और उनके मुद्दे क्या है। सबसे बड़ी बात है वो किस चीज को लेके बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि 2 बार से मनोज तिवारी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने आप देखे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बस मुद्दा भटकाने का काम करते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार जो शिक्षा की बात करते हैं, एक युवा चेहरा है, वो लोग विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जीतेंगे नॉर्थ ईस्ट से। आपके जवाब से एक सवाल निकल के आया। आप नॉर्मली बात कर रहे हैं कि आज के युवा वर्ग में तो आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाई, काफी कुछ हुआ, लेकिन लगातार कई घोटालों में अभी लगातार एक के बाद एक मंत्री जेल में, यहाँ तक कि सीएम भी जेल में। तो क्या लगता है कि कोई भी एक आंदोलन से निकला हुआ पार्टी क्या काम कर पाता है? काम कर पाता। आप देख रहे हैं दिल्ली में आज दिल्ली में क्या काम हुआ है? मगर देखिए, हम कोई किसी के पक्ष कोई बात नहीं कर रहे हैं, कि नॉर्मली आपसे पूछ रहे हैं, लोग नहीं, आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं काम ठीक है, बिजली पानी ये सब फ्री मिला,
वहाँ की क्या सुविधा हो रही है? नाले बंद पड़े हुए हैं, लोग कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, लोग कहते हैं। आम जनता परेशान है, लगातार कूड़ा कचरा सड़कों पर फैला हुआ है, एमसीडी भी उनके पास, दिल्ली सरकार भी उनके पास। तो आप कहते हैं कि आंदोलन से निकला हुआ जो पार्टी है, क्या वाकई में काम कर पाती है, सिर्फ उस आंदोलन तक ही रही रहता है? नहीं, आंदोलन से निकली पार्टी काम तो करती है। उन्होंने बिजली या फिर पानी की आपने बात की, तो आप देख रहे कि महिलाओं के लिए बस में सुविधा हो गई। एक महिला जो जिसकी 10,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी, उसको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो वो जब काम करने जाती थी तो उसको भाड़े में ही उतने पैसे लग जाते थे कि वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाते थे। लेकिन आज वो बस से जा रही है, उनको फ्री सुविधाएं दी जा रही, तो वो एक जो छोटे मोटे काम कर रही है उसको अपने परिवार को चलाने का काम हो रहा है। इससे जो गरीबों को काफी बढ़ावा मिला है। आप बस में अगर जो डिस्काउंट यानी कि फ्री पासेस है हाँ। और 1,000 रुपये मिलने वाला भी है, जो अनाउंसमेंट हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या लगता है हर महिला को बस पास मिलना चाहिए या उनको मिलना चाहिए जिन्हें जरूरत है? हर महिला को जिनको बात ऐसी है कि जो अमीर होते वो ज्यादातर मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि बस में ऐसे भी ज्यादा टाइम लगती है। तो जिनको जरूरत होगी वही बस से जाएंगे। उनके लिए जो अमीर होते हैं या फिर जिनको जरूरत नहीं होती है वो बाकी चीजों से भी ट्रेवल कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल, आप क्या लगता है इस बार बीजेपी 400 पार है या इंडिया गठबंधन? मुझे लगता है इंडिया गठबंधन इस बार कड़ी टक्कर देगी बीजेपी से। जो उनका इंडिया गठबंधन बना है वो जैसे कि उन्होंने तोड़ने का काम किया, पार्टियों को तोड़ने का काम किया। आप देख रहे बिहार में, झारखंड में किस तरह से उन्होंने सीएम को हटाया, और भी लगातार 2 सीएम अंदर। लगातार 2 सीएम अंदर। तो ये कोई ईडी ने किया ना अंदर? ईडी ने नहीं किया, ये आप देख रहे फिर यूपी में भी ये पार्टियों को जिस तरह से जोड़ने का काम कर रही है, उस तरह से मुझे लगता है कि लोगों को ये दिखेगा। लोग इस बार अगर भाजपा जो इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी से इस बार कड़ी टक्कर देगी। टक्कर देगी, हाँ। यानी कि मौका इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन है, सबसे मुख्य पार्टी तो वही है। इस पार्टी की बात करें तो हाँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मुझे नॉर्थ ईस्ट भी याद आ गया। जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, मणिपुर की बात, असम की, नागालैंड की बात, जहाँ पे अभी इतने महीनों से वायलेंस चलता आ रहा है। उस पे जो हमारे प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति खुद एक ट्राइब है, और वो एक शब्द तक नहीं बोलती है कि आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पे महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुआ है। तो इन सब बातों के लिए कि जो राष्ट्रपति खुद एक ट्राइब है, जो ट्राइबल जो वायलेंस चल रहा है उस पे एक शब्द तक नहीं बोली, और प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोले। उन्होंने मणिपुर में गए, पहले इम्फाल में गए, लेकिन वो वायलेंस पे कुछ नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं। तो इस पे लोगों को ये दिखना चाहिए। वो बोलते क्या है? उन्होंने कुछ बोला ही नहीं ना ये वायलेंस पे, और वो वायलेंस अभी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से लगातार चलता आ रहा था, अभी भी चल रहा है। अब कम हो गया, लेकिन लोगों को ये दिखना चाहिए। वहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी मणिपुर में ही, उन्होंने कुछ किया नहीं। आपसे लेंगे लास्ट सवाल आपसे, जो भी स्थिति है, चाहे वो हम बात करें बीजेपी की या इंडिया गठबंधन की, लगातार दिल्ली की बात करते हैं, 2 बार से दिल्ली में 7 सीटों पे बीजेपी रही है। इस बार कांग्रेस ने काफी देर कर दी, तो कुछ वजह समझ में आ रहा? देखिए, मैं कांग्रेस का तो वक्ता नहीं हूँ, लेकिन की नहीं बात करें, नॉर्मली अब इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस जब आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे अपना प्रत्याशी ला चुकी थी, कांग्रेस लगातार आज कल करते हुए काफी समय बीत गया, 1 महीने के बाद वो अगर प्रत्याशी ला रही है, तो इसको क्या लगता है कि मतलब कहीं डर तो नहीं था, या कि हमारे पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो सबसे पहले आया, तो बीजेपी का मैनिफेस्टो अब आया है, तो ये दिखाता है कि मुद्दे की बात करने वाले लोग कौन है। आप प्रत्याशी बाद में खड़े करते, कब खड़े करते, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप आगे चुनाव के बाद आप क्या काम करने वाले। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों को लेकर जनता उनको देखी है, जनता मुद्दे समझी है, और जनता उनको इलेक्ट भी करेगी इस मामले में। भले ही उन्होंने इसमें देरी करी हो, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो बनाया है, जो रोजगार की बात करा है उसमें, तो वो काफी बड़े मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो देश की आज हालत है उसको सुधारने के मुद्दे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो बेनिफिशियल होगा। जी, यानी इंडिया गठबंधन को मौका मिलना चाहिए। जी, मुझे बिल्कुल मिलना चाहिए। सिर्फ दिल्ली में मिलना चाहिए, पूरे जहाँ देश में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ? देखिए, मुझे लगता है कि लेकिन सभी राज्यों में क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन आ पाएगी? क्योंकि कांग्रेस की तो हालत अब जानते ही हैं, आम आदमी पार्टी अभी स्टैब्लिश कर रही है, 2 राज्यों में आ चुकी है। तो देखिए, मुझे लगता है कि देश में जिस तरीके के हालात हैं, पूरा देश जिस तरीके से सफर कर रहा है, आप अभी हमने देखा कि IITs का जो वहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो बहुत तरीके से गिरा हुआ है, तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज का भी ये हालात हो रहा है। ठीक है, तो पूरे देश में मांग है कि अभी सरकार बदली जाए, अभी ये सरकार नहीं चलेगी। अब हमें नई सरकार की जरूरत है जो सही तरीके से युवाओं के लिए काम करे। बेसिक बात ये है, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे मणिपुर की जो बात की इन्होंने, और चाहे वो पूरे देश में वही हालात है, तो पूरे देश में आज इंडिया की मांग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो हमारे साथ ये मौजूद थे JNU से कुछ छात्र, जिनसे हमने बात की दिल्ली समेत पूरे देश के चुनावों की, वहीं
दिल्ली के जो भी चर्चित जो लोकसभा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, जहां पे 2 बार से मनोज तिवारी सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार भी उनको टिकट मिला है चुनाव बीजेपी प्रत्याशी बनने का। और वहीं उनके सामने कांग्रेस पार्टी द्वारा, जो इंडिया गठबंधन का जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मिली, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा कन्हैया कुमार को इस बार प्रत्याशी बनाया गया, जो पहले बेगूसराय से प्रत्याशी बन रहे थे, लेकिन अब उनको यहाँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने उतारा गया है। लेकिन यहाँ मैं बीच में कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो छात्र हैं, उनका कहना है कि सिर्फ कन्हैया कुमार की बात नहीं करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं। इस बार सरकार बदलनी चाहिए और मौजूदा सरकार को हटाकर इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहिए। और इस बार जो कन्हैया कुमार जो नॉर्थ ईस्ट से खड़े हैं, उनको तो विशेषकर मौका देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ जातिवाद या धर्म की बात नहीं करते हैं, वो काम की बात करते हैं। उन्हें मौका मिलना चाहिए और उनकी जीत पक्की होगी, ऐसा इन छात्रों का कहना है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।